इधर महाराष्ट्र में भी कोरोना की दवा के नाम पर जमकर गोरखधंधा चल रहा है। यहां 5,000 का इंजेक्शन 40,000 और दूसरे इंजेक्शन 80,000 तक में बेचे जा रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई में कई दलाल उजागर भी हुए, लेकिन बड़े खिलाड़ी अब भी महफूज हैं। अब आपको दिखाते हैं कि मुंबई में कोरोना में कारगर दवाओं और इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कैसे चल रही है। यहाँ भी टोसिलीजुमेब और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर दलालों का बोलबाला है। कोरोना पर असरदार माने जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 5 लोगों के गैंग का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने किया है। 4,000 की रेमडेसिविर वैक्सीन 25,000 में बेचता था गिरोह। टोसिलीजुमेब 80,000 तक में बेचे। कुछ लोगों ने मार्केट में ये 2 टाइप के इंजेक्शन है जो 4 और 5,000 रुपये के दरमियान मिलते हैं। इनकी 25,000 और 80,000 में बिक्री कर रहे थे। इसकी टिप मिलने के बाद थाना में ट्रैप लगा के 5 जन की टोली को पकड़ा है और उनको ताबे में लिया। उनकी इंक्वायरी चल रही है। एक समाजसेवी की शिकायत पर यह पूरा गोरखधंधा पकड़ा गया। पुलिस ने जाल बिछाकर रात 9 बजे थाने शहर के 3 पेट्रोल पंप इलाके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 5,20,000 रुपए के इंजेक्शन और एक कार जब्त की गई। जो दवाइयाँ रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब है, ये लाइफ सेविंग ड्रग कहलाती है। इसका सप्लाई जो है वो डिमांड के तुलना में काफ़ी कम है। इसके लिए इसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्व इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन FDA का विजिलेंस डिपार्टमेंट है, पुलिस है, ये दोनों जॉइंटली इसके पीछे है और कार्रवाई हो रही है। थाने से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन और एक टोसिलीजुमेब इंजेक्शन इसमें सीज हुआ है और मुझे लगता है अभी तक कुछ 5 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। उधर FDA की रेड में पता चला कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की मार्केट प्राइस करीब 5500 रुपए है, लेकिन यहाँ इस इंजेक्शन को 35,000 से 40,000 की ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। यहाँ मरीज एक-एक कर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन दवाएं ढूंढे नहीं मिल रही। डॉक्टर ने मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब, ये दोनों इंजेक्शंस उन्हें चाहिए। मेरे हस्बैंड के लिए वो बहुत जरूरी थे। मैंने सोचा मैं नज़दीकी मेडिकल में जाके वो उनको लाके दूंगी, बट वो इतना इजी नहीं था। 2-3 मेडिकल्स में जाने के बाद मुझे पता चला कि वो मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। दुकानों पर लंबी लाइन लगी है। मरीज के परिजन दवाओं के लिए मिन्नत करते फिर रहे हैं। मेडिकल और निजी अस्पतालों पर आरोप है कि वो जानबूझकर दवाओं की किल्लत पैदा कर रहे हैं। सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। मुंबई में आज भी कोविड पेशेंट को ICU के लिए तड़पना पड़ता है। रेमडेसिविर के लिए लाइन लगानी पड़ती है और टोसिलीजुमेब का तो पता ही नहीं है। और प्लाज्मा थेरेपी के हमारे फेसबुक मुख्यमंत्री रोज बातें करते हैं, लेकिन आज तक 1 डजन पेशेंट को भी अप्लाई नहीं हुई है। उधर महाराष्ट्र सरकार दवाओं का पर्याप्त स्टॉक मुहैया कराने और फर्जीवाड़े पर नकल कसने की बात कह रही है। आज के दिन में जो डिमांड है उसके मुताबिक उसका सप्लाई नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसका सप्लाई बढ़ाने के लिए मैंने खुद 2-3 मीटिंग्स MD स्तर पे, ये सभी कंपनीज के MD स्तर पे मैंने लिए है, बोला है उनको, और आशा करता हूँ कि आने वाले 4-5 दिनों में इसकी उपलब्धता बड़े पैमाने पे बढ़ेगी। खुलेआम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले कम नहीं हैं। ऐसे में अब जरूरत प्रशासन को ज्यादा सख्ती बरतने की है। विनोद जगदाली, न्यूज़ 24, मुंबई।